कहते हैं कि कुछ नया होता है तो उसकी आलोचना भी होती है, लेकिन अब अफवाहों का एक नया ट्रेंड चल निकला है आज, जिस पर हमारी बड़ी फिक्र जारी है। लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का देश के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने वाला संवाद। साथियों, नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। हम एक बार फिर कह रहे हैं कि अफवाहों के वायरस पर जरा ध्यान न दें, क्योंकि पहली बार देश और दुनिया के वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड टाइम यानी इतने कम समय में वैक्सीन बना ली है। और जो लोग स्वदेशी भारत बायोटेक वैक्सीन पर उंगली उठा रहे हैं, उन्हें बता दिया है कि भारत बायोटेक और आईसीएमआर की वैक्सीन का उपयोग बैकअप के रूप में किया जाएगा। मतलब इसका इस्तेमाल सिर्फ तभी होगा जब देश में बड़ी संख्या में लोगों को टीका लगाने के लिए अतिरिक्त खुराक की जरूरत होगी। इसके लिए कोवैक्सीन का इस्तेमाल क्लिनिकल ट्रायल मोड में किया जाएगा, यानी जिन्हें यह वैक्सीन दी जाएगी उन्हें साइड इफेक्ट्स की निगरानी की जाएगी। मतलब कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी कोविशील्ड से पूरी तरह अलग है। We don't have an effective antiviral drug. What we have is vaccines. So we must be proactive, and that is why in an emergency situation where there is suddenly an increase in number of cases and we need to vaccinate a large number of people, the Bharat Biotech vaccine will be used. Or when we have a situation where we are not sure how efficacious the Serum Institute vaccine is going to be, then as a backup, the Bharat Biotech vaccine can be used. The approval clearly says that only for an emergency situation, keeping in mind the circulating variant strain. तो अब ये साफ हो चुका है कि कोवैक्सीन का इस्तेमाल कैसे होना है और किन हालात में इसे मंजूरी दी गई है। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है कि क्या जितनी जल्दी कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार हो गई, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई होगी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कोई भी कंपनी ड्रग्स रेगुलेटर या वैज्ञानिक जरूरतों की अनदेखी नहीं कर सकती, और ऐसा होता भी नहीं है। अमेरिका में ड्रग रेगुलेटर एफडीए एक तरह से जन सुनवाई करता है, जिसमें वैक्सीन कंपनियों के एक्सपर्ट्स के सामने डेटा रखे होते हैं। उनके संतुष्ट होने के बाद ही कंपनी को उसे बेचने की अनुमति मिलती है। ब्रिटेन में जब ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी दी गई, तो उसके बाद ड्रग रेगुलेटर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ताकि उससे जुड़े सवालों के जवाब दिए जा सकें। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। पहले तो कंपनियों ने साइंटिस्टों के सामने वैक्सीन के पर्याप्त डेटा नहीं रखे, जिसको लेकर अब सफाई दी जा रही है। दूसरा, डीसीजीआई यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर स्टेटमेंट नहीं डालता है, जहां से लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। और यहां तक कि भारत में जिस सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने दोनों वैक्सीन को अनुमति दी, उसके सदस्यों के नाम भी गोपनीय रखे गए। और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैक्सीन की मंजूरी की घोषणा हुई, उसमें पत्रकारों को भी सवाल पूछने की इजाजत नहीं थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।